एवरीवन, माय नेम इज विजेंद्र सिंह और मैं एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको क्वालिटी स्कोर के बारे में बताऊंगा। पहले देखेंगे हम गूगल एडवर्ड्स कि गूगल एडवर्ड्स क्या होता है। ठीक है, गूगल एडवर्ड्स मतलब कि गूगल एडवर्ड्स को हम कहेंगे कि कोई भी गूगल के ऊपर अगर हम कोई भी गूगल मतलब कि कोई भी ऐड लगाते हैं उसको हम गूगल एडवर्ड्स बोलते हैं। ये लॉन्च हुआ था 2000 में, जब इसको हम बोलते थे गूगल एडवर्ड्स। में बट ये इसका नाम चेंज करके कर दिया 2018 में गूगल एड्स। एक चेंज किया था इसमें 2018 के अंदर। ठीक है, मोस्टली हम गूगल एडवर्ड को क्या करते हैं कि गूगल एडवर्ड एक गूगल की मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम अपनी ऐड लगाते हैं। उसके थ्रू वो अपनी ऐड दिखाएगा कहीं भी, मतलब कि गूगल के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे कि हमने कोई ऐड दी, ये एक ऐड है, ये गूगल एड्स है, वो दिखाएगा कहां पे, गूगल प्लेटफॉर्म पे या प्रॉपर्टीज पे। गूगल प्रॉपर्टीज मतलब जो हमने ऐड दी, कोई भी ऐड, कोई सर्च ऐड हो या एंड्रॉयड ऐड हो या कोई यूट्यूब की ऐड हो, मतलब कि वीडियो ऐड हो, मतलब कि जो ऐड दी हमने गूगल को और गूगल ने अपनी प्रॉपर्टी या मतलब कि अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर वो शो की और उसको जो रैंक दिया उसको हम गूगल एडवर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद गूगल एडवर्ड्स मतलब कि उसके बाद देखते हैं हम गूगल एडवर्ड कंफर्म। फिर आते हैं क्वालिटी स्कोर पे। क्वालिटी स्कोर मतलब क्वालिटी स्कोर है क्या? क्वालिटी स्कोर एक एस्टिमेट ऑफ क्वालिटी ऑफ योर एड्स, मतलब कि आपकी ऐड की क्वालिटी बताएगा कि भाई अगर हमने हमारी क्वालिटी अच्छी है, हायर है, तो हमें उसका लो प्राइस देना पड़ेगा, कोई भी कीवर्ड हो या कोई भी एड्स हो। ठीक है, और वो हमें ऐड पोजीशन अच्छी देगा। कोई भी पोजीशन के ऊपर मतलब कोई ऐड लगाई और उसका क्वालिटी स्कोर अच्छा है तो पैसे कम लगेंगे अपने और ऐड अच्छी दिखेगी कहीं भी, मतलब कि अपने उस रैंक पे। क्वालिटी स्कोर क्या है कि 1 to 10 के स्केल में अपनी ऐड दिखाते हैं। ठीक है, जो क्वालिटी लेकिन मोस्ट रेलेवेंट जो योर एड्स लैंडिंग पेज की हो या फिर क्वालिटी मतलब उसकी रेलेवेंस पेज की या एड्स हो, उसको हम मतलब कि अगर उसका क्वालिटी स्कोर अच्छा है तो वो अपना मतलब कि आपकी वो दिखाएगा। क्वालिटी स्कोर जो है वो अच्छा होगा तो अपनी ऐड अच्छी होगी, ये कहना चाह रहे हो आप? ठीक है, और जो क्वालिटी स्कोर है अब वहाँ से स्टार्ट करो कि वो डिपेंड कैसे। हमें पता लग गया कि गूगल एडवर्ड जो है, गूगल एडवर्ड के थ्रू हम एड्स लगा रहे हैं, और ये अच्छी बात बताई आपने कि सारे प्लेटफॉर्म गूगल अपने प्लेटफॉर्म्स पर ऐड करेगा या तो, और गूगल के प्लेटफॉर्म्स आपने बता दिए, या वो उन प्लेटफॉर्म्स पर ऐड करेगा जिसके ऊपर अच्छी वेबसाइट पर ट्रैफिक है, और वो कैसे लिंक है गूगल के थ्रू, गूगल एडसेंस के थ्रू। बट हम आज जो बात कर रहे हैं गूगल एड्स में क्वालिटी स्कोर की बात कर रहे हैं, तो गूगल एड्स हमारी अच्छी, हम जो लगा रहे हैं वो गूगल एड्स अच्छी है नहीं है, उसका सारा जो पता लगता है वो किससे पता लगता है? क्वालिटी स्कोर से। तो अब क्वालिटी स्कोर आपने बता दिया क्या है,
तो अब ये बताओ कि क्वालिटी स्कोर किस किस पे डिपेंड है एंड ऑल सारे फैक्टर्स, अब वहाँ से ले लो। इसके मतलब कि मोस्टली 3 फैक्टर है। ओके। एक CTR है, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट, एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, और एक है लैंडिंग पेज, और एक है एड रेलेवेंस। क्लिक थ्रू रेट मतलब कि जितने जो भी क्लिक्स अपनी ऐड के ऊपर आए, कितने क्लिक्स आए, और मतलब कि उसके उस पर डिपेंड करता है। एक लैंडिंग पेज है, एक एड रेलेवेंस है। एड रेलेवेंस मतलब होता है कि जो हमने ऐड बनाई वो अपने कीवर्ड से, और लैंडिंग पेज के अंदर जो भी लैंडिंग पेज के अंदर जो मटेरियल डाला हमने, लाइक दैट कि हमने शूज की ऐड बनाई और उसका कीवर्ड भी शूज लिया हुआ, और लैंडिंग पेज के अंदर अगर हम जींस डालते हैं तो वो रेलेवेंस नहीं हुई। उसका मतलब है कि लैंडिंग पेज भी उसी के रिलेटेड होना चाहिए जो अपनी ऐड बनाई हुई है। मान लो अगर शूज़ की ऐड है और बंदे ने लैंडिंग पेज पर शूज़ ही मेंशन कर रहा है, तो भी कोई ऐसी चीज़ होती है कि हम और ऐड रेलेवेंस कर सके, अच्छी और रेलेवेंट कर सके? सर लैंडिंग पेज का टाइमिंग भी कम होना चाहिए। जब मतलब कि कोई अगर अपनी शूज की ऐड देख रहा है और उसने अपना लैंडिंग पेज ओपन किया, अगर वो लोड टाइम ज्यादा ले रहा है तो वो बैक हो जाएगा अपनी वेबसाइट से और बाउंस रेट बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है। और क्या नाम, और अच्छा लैंडिंग पेज पर जब आ रहा है टाइम, लोडिंग टाइम ओके है, खुल गई है, और क्या हो सकता है? और क्या ऐड रेलेवेंट में और क्या क्या चीज़ें आती है? जो कीवर्ड डालना है वही मतलब कि उसी के रिलेटेड होना चाहिए सर, जो ऐड दिखा रहे हैं। जो ऐड दिखा रहे हैं मीन जो ऑफर हम दिखा रहे हैं उससे हम मिस मैच ना करें। फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं 40% हमने ऑफर दिखाया और वो क्लिक कर रहा है और बाद में 20% दिखा रहे हैं तो तो वो वो ऐड कहीं रेलेवेंस नहीं हुआ, गलत हुआ कहीं ना तो कहीं। वो फिर भी अगर बैक चला जाएगा पेशेंट। ठीक है, तो क्वालिटी स्कोर जैसे अब आप बताओ, चलो फिर आगे पूछते हैं। CTR मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन एड्स, टोटल अबाउट में टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशन इनटू 100। इसका मतलब ये है कि जितने अपने ऐड के ऊपर क्लिक आए और उसका टोटल अपॉन में जितने इंप्रेशन आए और 100 में मतलब कि मल्टीप्लाई। मान लो अगर अपने क्लिक आए 5, इंप्रेशन आई है 100, तो अपना CTR होगा 5%, मीन्स 5 इंटू 100 इंटू 100, 5% CTR है। मतलब कि जितने नंबर अपने क्लिक्स आते हैं उसके अपॉन में जितने इंप्रेशन आए और इंटू में 100, ये होता CTR। फिर है कि वाई इम्पोर्टेंट क्वालिटी स्कोर, मतलब कि क्वालिटी स्कोर इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि भाई क्वालिटी स्कोर अगर अच्छा होगा तो अपनी ऐड भी अच्छी जाएगी और हमें लो कॉस्ट देनी पड़ेगी किसी भी ऐड के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई क्वालिटी स्कोर अच्छा होना चाहिए अपनी किसी भी ऐड का, तभी हम मतलब कि अपनी ऐड को कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट मतलब कि उसको किसी को भी दिखा सकते हैं। तो इसलिए मतलब कि कहने का ये है कि भाई जितनी अच्छी अपनी ऐड होगी और उस रेलेवेंस होगी और क्वालिटी स्कोर जितना अच्छा होगा, CTR जितना अच्छा होगा, इसलिए मतलब कि वो है कि भाई क्वालिटी स्कोर इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। स्कोर इम्प्रूव होगा। जितना क्वालिटी स्कोर गुड होगा उतना ही हमें कम कॉस्ट देनी पड़ेगी, जितनी कम कॉस्ट देनी पड़ेगी उतने ही हमें अपना कन्वर्जन अच्छा आएगा, ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा अपना। इसलिए क्वालिटी स्कोर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे कोई भी ऐप के लिए। फिर है कि इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम, कि क्वालिटी स्कोर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट है कि स्ट्रक्चर कैंपेन, कोई भी मतलब कि अपनी कोई ऐड है उसको हम एक कैंपेन में बांट दें, अलग अलग कोई छोटे छोटे उसमें कैंपेन में बांट के किसी भी प्लेटफॉर्म पे दिखाएं, ताकि कि भाई कोई ऐड देखेगा तो मतलब कि एक तो हम एक ही प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी दिखा दे, भाई छोटे उसमें एक ही वो ऐड दिखा दी और एक छोटे छोटे कोई भी कैंपेन लगा के हमने ऐड दिखा दी, तो मतलब कि एक अच्छा गुड क्वालिटी स्कोर हो सकता है अपना। उसके बाद होता है ऑप्टिमाइज कीवर्ड ऐड कॉपी, मतलब कि अपना जो कीवर्ड है वो ऐड कॉपी, मतलब कि
जो ऐड दिखा रहे हैं हम उसे से रिलेटेड कीवर्ड होना चाहिए अपना, उससे अलग कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ताकि हमारी ऐड जो देख रहे हैं वो बैक ना जाए, उसको देख के बाउंस रेट ना बढ़े। ठीक है, उसके बाद है टारगेट योर लैंडिंग पेज, मतलब कि अपना जो पेज है उसका डिजाइन और उसके कंटेंट और कीवर्ड उस ऐड के रिलेटेड ही होने चाहिए, उससे अलग डिफरेंस किसी भी उसमें नहीं हो, ताकि अपना लैंडिंग पेज की वजह से कोई भी कस्टमर अपना बैक ना जाए या बाउंस रेट ना बढ़े। उसके बाद होता है डिक्रीज योर लैंडिंग पेज टाइम, मतलब कि अगर कोई कस्टमर अपने ऐड को देख के लैंडिंग पेज पे आ गया, अब लैंडिंग पेज के बाद उसने देखा कि भाई ऐड तो कुछ और दिखा रखी है और लैंडिंग पेज में कुछ और है, और वो जो टाइम है वो टाइम मान लो ऐड ओपन की और टाइमिंग ज्यादा लग रहा है तो वो बैक चला जाएगा, जिससे बाउंस रेट बढ़ने की वो है। मतलब बाउंस रेट ज़्यादा है तो इट्स मीन हमारी वेबसाइट का बाउंस रेट ज़्यादा है या पर्टिकुलर पेज का, तो उससे हम ये पता लग सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमने उस ऐड में हमने लैंडिंग पेज बनाया है उसका टाइम अकॉर्डिंग, मतलब तो उसका टाइम उसको ज्यादा ठीक करना spend है, कर रहा हो। क्योंकि देखो वो लिंक आपने कहाँ लगाया हुआ है ऐड पर भी, तो जो बंदा लैंड कर रहा है जिस पेज को खोल रहा है तो उस टाइम पे क्या नाम अगर लोड टाइम ज़्यादा है तो अपने को दिक्कत है, तो उसको हम कह सकते हैं बाउंस रेट से हम अपनी वेबसाइट को फास्ट करेंगे और अपने पेज को लोडिंग टाइम कम करेंगे। उसके बाद होता है बिडिंग। बिडिंग क्या होता है कि कोई भी कीवर्ड की हम जब बोली लगाते हैं तो मान लो कि बोली लगाना ही एक बिल्डिंग होती है, कोई भी कीवर्ड हो, कोई भी मतलब कि क्लिक्स लगाओ, इंप्रेशन से हो या फिर कोई कन्वर्जन हो या कोई व्यूज वीडियोस देख रहे हैं हम, किसी भी कीवर्ड के ऊपर जो भी बोली लगा रहे हैं उसको बिडिंग बोलते हैं। उसके बाद होता है बिडिंग स्ट्रेटजीज, कि बिडिंग स्ट्रेटजीज है क्या, मतलब कि बिडिंग स्ट्रेटजीज एक एड ऑफर है जो डिपेंड ऑन नेटवर्क ए कैंपेन टारगेटिंग, जो एक टारगेटिंग करता है, जो हम कोई भी फोकस करते हैं किसी भी क्लिक्स, इंप्रेशन या फिर कन्वर्जन फॉर रिव्यू डिपेंड ऑन द स्ट्रेटजी, मतलब कि कोई भी हमने कोई ऐड है जिसके मतलब कि हमने बताया, हमने कहा कि भाई हमें तो सिर्फ क्लिक्स के ही ऐड दिखाने, मतलब कि क्लिक्स ही चाहिए हमारी ऐड के ऊपर, कन्वर्जन नहीं चाहिए, ना कोई इंप्रेशन चाहिए, तो मतलब कि जो ऐड हम दिखा रहे हैं उसके ऊपर सिर्फ क्लिक ही आएंगे तो उसको हम स्ट्रेटजीज बोलते हैं, मतलब स्ट्रेटजीज बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है टाइप ऑफ बिड स्ट्रेटजीज। कन्वर्जन, मतलब कि कन्वर्जन क्या है, इफ यू वांट टू कस्टमर टू टेक डायरेक्ट एक्शन टू योर साइट एंड यू यूजिंग और कन्वर्जन ट्रैकिंग, मतलब कि कोई भी कस्टमर अपनी वेबसाइट के ऊपर आया और उस मतलब कि कस्टमर को सिर्फ ये चाहिए कि भाई हमारा कन्वर्जन होना चाहिए, सिर्फ जो पैसा लगा रहा हूं मैं सिर्फ कन्वर्जन होना चाहिए, मेरी मतलब कि सेल होनी चाहिए किसी भी चीज की हो जाए, मतलब कि ना मेरे को इंप्रेशन की जरूरत है ना मेरे को क्लिक्स की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर उसकी वेबसाइट के ऊपर पहले से ही ट्रैफिक इतना है, उसको जरूरत नहीं है कि क्लिक्स की, इंप्रेशन की, उसको सिर्फ अपनी सेल से मतलब है, तो उसको बोलते हैं कि कन्वर्जन, सिर्फ कन्वर्जन चाहिए उसको। क्लिक्स ऐसे होता है कि क्लिक्स जैसे कि किसी ने न्यू वेबसाइट यूज मतलब कि लॉन्च की और उसको चाहिए कि मेरा सिर्फ ट्रैफिक बढ़ाना है मेरे को, कि वो कहेगा कि सिर्फ मेरे को तो क्लिक्स की जरूरत है, सिर्फ क्लिक्स चाहिए मेरे को, तो वो होता है क्लिक्स। इंप्रेशन वो होता है कि जो भी मतलब कि कोई भी हम कैंपेन लगा रहे हैं, अवेयरनेस करनी है हमें किसी भी चीज की, तो कोई ऐड लगाएगा तो वो कहेगा कि सिर्फ मेरे को तो अवेयरनेस करनी है, मेरे कोई भी कैंपेन ब्रांडिंग करनी है, ब्रांडिंग करनी है, उसको हम इंप्रेशन बोलेंगे। इसके अंदर फिर स्ट्रेटजीज के अंदर एक फ्लेक्सिबल बिड स्ट्रेटजी, उसके अंदर क्या होता है, मतलब कि स्ट्रेटजीज में बिल्डिंग में एक ये चीज होती है कि एक तो ऑटोमेटेड कोई भी ऐड होती है और एक होती है मैनुअल। मैनुअल पे तो जो जिसकी ऐड है मतलब कि जिसका भी कोई वेबसाइट है वो खुद उसका ओनर होता है, वो उसको बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। ऑटोमेटेड में ये होता है कि गूगल खुद उसकी कहीं भी ऐड दिखा सकता है, कहीं के ऊपर भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसकी, कि वो चाहे तो वो मतलब कि उसको बंद कर सकता है और चाहे तो उसको लगा सकता है, जिसको फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी बोलते हैं। डाउट्स भाई कोई? सर इसके अंदर एक बार इंप्रेशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंप्रेशन क्या होता है? जैसे सर कोई भी हमने लाइक दैट मान लो आपने कुछ की कोई शॉप खोली है, मतलब कि कोई वेबसाइट बनाई है, सॉरी,
और आप चाहते हो कि सिर्फ हमारी अवेयरनेस हो, कि भाई सिर्फ ये पता लगे लोगों को कि भाई यहाँ मतलब कि इस टाइप की भी कोई वेबसाइट है अपने पास, मतलब कि यहाँ कोई इर्द गिर्द कोई भी वेबसाइट है, तो सिर्फ अवेयरनेस जिसको फैलाना, मतलब कि सिर्फ लोगों को दिखाना कि भाई ये चीज है यहाँ पे, सीमित है कहीं ना कहीं किसी भी मतलब कि मैप के द्वारा या कहीं भी, तो उसको हम मतलब कि इम्प्रेशन बोलते हैं। सिर्फ इम्प्रेशन करना, इम्प्रेस करना किसी भी चीज को, मतलब कि अवेयरनेस देना, वो इम्प्रेशन होता है। एक बार जो आपने फॉर्मूला बताया ये क्लिक रेट और इम्प्रेशन वाला, एक बार इसको दोबारा बता दीजिए सीटी में। CTR मीन देखो टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन एड और में टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशन इनटू में 100। मान के चलो सर आपकी क्लिक्स आई है 10, CTR मीन्स हो गया मतलब कि टोटल क्लिक्स आई 10, इम्प्रेशन आए आपके 100, तो 10 इंटू में 100 इंटू में 100 10% CTR हो गया। मतलब कि जितने क्लिक आएंगे और जितने इम्प्रेशन, मतलब कि जितने बंदे देखेंगे उस ऐड को और क्लिक उन जिस बंदों ने किया, जितने बंदे ऐड को देखेंगे या जितने बंदों को ऐड दिखाई और इंटू में 100, उसका रेशो है। और किसी के डाउट देख लो, फिर मैं पूछूंगा तुम लोगों से सबसे क्वेश्चन, फिर ये मत बोलना कि डाउट है। कोई डाउट है तो पूछो, आज सबसे कुछ भी पूछ सकता हूँ। है कोई डाउट? थोड़ा लैंडिंग पेज के बारे में आपसे बताना, थोड़ा लैंडिंग पेज कैसे डिपेंड करेगा? एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। वैसे एक बात है, ये नहीं बताया लैंडिंग पेज पे इम्प्रूवमेंट करनी है, ये कैसे पता लगेगा? बाउंस रेट का तो ठीक है, चलो बताओ पहले लैंडिंग पेज क्या है। मान लो एक एड्स है सर, ठीक है सर, क्लास एक्स मैथमेटिक्स, ठीक है, ये लैंडिंग पेज मान। मतलब इसको इस तरीके से लिख लो कि कोई क्लास 10th के मैथमेटिक को गूगल पर सर्च कर रहा है। वही तो सर, जैसे क्वेरी है, कोई गूगल पे किसी ने हाँ। सर्च किया, गुड, ऐसे बताओ। डिजिटल मार्केटिंग अच्छा, कोर्स, ठीक है, ठीक है, ये हुआ अपना एक कीवर्ड, ये हुई ऐड और ये हुआ लैंडिंग पेज। अब यहाँ पे हमने सर्च तो किया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बट यहाँ पे एड्स ओपन होने के बाद दिख रहा है क्लास 10th मैथमेटिक्स, तो ये कीवर्ड रेलेवेंस तो नहीं हुआ ना। और यहाँ पे खोलते हैं हम, मान लो ये लैंडिंग पेज खोला तो यहाँ पे दिख रहा है हमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये लैंडिंग पेज रेलेवेंस हो गया। तो मतलब कि ये दोनों डिपेंड करते हैं ये फैक्टर। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आएगा और यहाँ पे अब क्वालिटी स्कोर इन सब पे डिपेंड करता है। तो अब मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा फैक्टर वो है, कैसे कैसे चेक करेंगे भाई कौन सा फैक्टर में कहाँ वीकनेस है, मतलब कहाँ प्रॉब्लम है? भाई इन तीनों फैक्टर पे है और मुझे इम्प्रूव करना है, तो मैं कैसे चेक करूँगा, कैसे लेकर चलूँगा, मेरा माइंड सेट कैसे बनाऊँगा, कैसे मैं मेरी स्ट्रेटजी बनाऊँगा कि भाई मैं कैसे चेक करूँगा? जो ऐड बनाएंगे ना हम, हाँ जी, मान लो ऐड जो भी बनाएंगे उस पे कीवर्ड और लैंडिंग पेज और ऐड, इन तीनों का कीवर्ड मैच होना चाहिए, तीनों उसमें लैंडिंग पेज में भी मैच होना चाहिए और कीवर्ड पे भी मैच होना चाहिए। भाई पता कैसे लग रहा है कि भाई जैसे मान के चलो आप बोल रहे हो CTR पे डिपेंड करता है, लैंडिंग पेज पे और एड रेलेवेंस, तो फैक्टर्स कैसे कैसे किस बेसिस पर चेक करूँगा मैं? मान लो मुझे पता लग गया मेरा क्वालिटी स्कोर पहले 8 था, अब मेरा 2 आ गया, तो फिर मैं कैसे क्या एक्शन लूँगा? मैं कुछ रिपोर्ट जनरेट करूँगा ना, ऑडिट करूँगा ना भाई, मैं मेरी वीकनेस देखूँगा कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की हुई है, तो वो कैसे पकड़ूँगा, कैसे क्या कैसे चलेगा? स्कोर चेक करके पता लगेगा सर। हाँ वो मेरा पता लग गया, क्या चल रहा है? हाँ मेरा क्वालिटी स्कोर पहले 8 चल रहा था, अगले मंथ मेरा 2 हो गया,
फिर अब मैं क्या करूँगा, कैसे, क्या मेरा प्रोसेस रहेगा? बस यही सर, कीवर्ड और वो लैंडिंग पेज में चेक करेंगे, ऐड को चेक करेंगे कि भाई ऐड में कहीं ना कोई कोई वो तो नहीं है। मान लो पहले ऐड चल रहा था और एकदम से डाउन आ गया, तो या तो उसका लोडिंग टाइम ज्यादा है कहीं ना कहीं लैंडिंग पेज का, लोडिंग टाइम ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं जैसे कोई भी ऐड बनाई हुई है हमने, उसका कीवर्ड कहीं मैच नहीं कर रहा कहीं पे, कीवर्ड भी मैच कर रहा है फिर भी 2 है, फिर क्या हो रहा है कहीं ना कहीं, मतलब कीवर्ड मैच हो रहा है तो मतलब क्लिक आ रहे हैं। उसमें सर ये फैक्टर भी हो सकता है कि भाई जो क्लिक आ रहे हैं वो कोई जानबूझ के भी कर रहा हो, जिससे सीटीआर ज्यादा बढ़ सकता है, वो मतलब कि अच्छा नहीं है कि भाई अपना क्वालिटी स्कोर को डाउन भी कर सकता है वो। ये भी एक केस, एक ये इम्पोर्टेंट डाउट आ गया कि अगर मान लो सीटीआर बढ़ रहा है तो इसका मतलब बहुत ही अच्छी बात है, लैंडिंग पेज पे बंदे आ रहे हैं। सीटीआर बढ़ रहा है मतलब क्या हो गया, ये ऐड पे क्लिक हुआ, क्लिक करके कहाँ जाएगा, लैंडिंग पेज पे, तो बहुत ही बढ़िया बात होगी, ट्रैफिक आ रहा है वेबसाइट पे। सीटीआर बढ़ रहा है और फेक क्लिक्स है, वो कैसे पता लगेंगे, कैसे पता लगा? कहीं ना कहीं आरओआई नहीं आई, प्रोडक्ट नहीं बिका। वो तो उस ऐड पे डिपेंड करेगा ना सर, भाई ऐड पे डिपेंड, चाहते हैं या कन्वर्जन चाहते क्लिक्स तो हैं। आ ही रहे हैं, फेक क्लिक्स आ रहे हैं, तो फेक क्लिक्स को कैसे पता लगेगा, क्या कैसे वो होगा? फेक क्लिक्स आ रहे हैं, लैंडिंग पेज पे आगे, लोडिंग टाइम ठीक है, सब कुछ है, ऐड रेलेवेंस है, ऐड अच्छी है, कैसे पता लगा कि वो फेक क्लिक्स है? कहीं ना कहीं प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, पंचिंग नहीं होगी ऑर्डर की, पंचिंग की ऑर्डर नहीं हो रही तो कहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है ना। और किसी को डाउट? क्लियर है सबको? फिर मैं पूछूं सबसे, डन करें? दीपक इज ऑनलाइन। दीपक, आपको कोई डाउट है, कोई क्वालिटी स्कोर में कुछ पूछना हो? नो, कोई नहीं पूछ रहा डाउट, ओके डन, ठीक है, थैंक यू। पूछ रहा डाउट? अच्छा नीरज, वीरेंद्र जी, क्वालिटी स्कोर का फॉर्मूला क्या है? पीपीटी में मेंशन हो, कोई बात नहीं, देख लो, मेंशन है पीपीटी में, क्वालिटी स्कोर का फॉर्मूला मेंशन नहीं है? विदाउट फॉर्मूला ही डिपेंडेंट हो जाता है, सोचो। बताओ, क्वालिटी स्कोर किस किस पे डिपेंडेंट है? क्वालिटी स्कोर इक्वल्स टू करके लिखो, क्या क्या है? सीटीआर इनटू हाँ जी, लैंडिंग पेज हाँ जी, इनटू माय ऐड रेलेवेंस। हाँ तो बस डिपेंडेंट अगर जिस चीज़ पर है वो फिर फॉर्मूले के बेस पे तो डिपेंडेंट होगा, या नहीं होगा? जी सर। एनी अदर डाउट? हाँ जी, एक क्वेश्चन आया, गूगल माई बिजनेस को इंस्टेंटली कैसे वेरीफाई करें? कोई बता पाएगा? गूगल माई बिजनेस जो है उसको कैसे वेरीफाई करें जल्दी से? कोई है इसका? क्या गूगल माई बिजनेस कैसे वेरीफाई होता है, कौन बताएगा? बताओ नीरज। एक मिनट, आप ही बताओ, आपने भी तो अपना वेरीफाई कराया। गूगल माई बिजनेस जो है हम वेरीफाई करते हैं, कैसे, क्या क्या प्रोसेस होता है, पूरा बताओ। गूगल माई बिजनेस कैसे लिस्ट होगा? जैसे सर हमने कोई अपने पेज बनाना है, वो पेज का नाम डाल दिया, नाम के बाद मतलब कि वो आएगा सर, एक यूनिक कोड देंगे, वो 1 वीक में या 7 डेज में आता है।
किसी का ऐसे भी हो जाता है सर। कैसे हो जाता है ऐसे? भैया आपने बिजनेस नेम डाला, एड्रेस देखा, पिन किया ना ये चीज़। उसके बाद क्या आता है आपका? पोस्ट कार्ड आता है। पोस्ट कार्ड तो 12 डेज लगेगा। अगर किसी का पोस्ट कार्ड नहीं आता है, इंस्टेंटली वेरीफाई हो सकता है, कोई टेक्निक है या कभी कभी होता है? क्या सीन है, क्या फील किया है? सर जैसे मैंने मेरा किया था तो मेरा तो अपने आप ही हो गया था सर, और किसी का जैसे नीरज और इन्होंने किया था, इनका 7 डेज बाद यूनिक कोड आता है तो उसके बाद हुआ था। और हाँ जी नीरज। सर मैं इसके अंदर थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा कि गूगल माई बिजनेस अब नए तरीकों से वेरीफाई होता है। सिर्फ आप पोस्ट कार्ड पे डिपेंड नहीं हो, उसके अंदर 3 और नए ऑप्शन है। आप मेल पे भी मंगवा सकते हैं, सेकंड थिंग आप कॉल करके मंगवाते हैं, बट उसमें जीएसटी चार्ज प्लस एसटीडी चार्ज लगेगा। थर्ड चीज आप उसमें सिंपल टेक्स्ट मैसेज पे भी मंगवा सकते हैं, OTP प्लस उसमें जीएसटी एंड प्लस एसटीडी चार्ज लगेगा। ठीक है, इन्हों है ऐसे होता था पहले। क्या है कि कई बार क्या होता है, इंस्टेंटली क्या होता है, कई बार मोबाइल पर OTP आ जाता है। ठीक है, तो अगर वो OTP नहीं आ रहा है, जैसे अभी दिवांशु प्रजापति जी ने पूछा है, ये क्वेश्चन है उनका, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल गूगल माई बिजनेस पे हम लिस्टिंग कर रहे हैं, तो हम अपना पहले बताना चाहिए आपको कि नेम डालना पड़ेगा। नेम के बाद आपको कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी, फिर प्रॉपर एड्रेस के बाद आपको वो पिन भी मैप के ऊपर लेकर जानी पड़ेगी, कहाँ आपका वो लोकेशन है। उसके बाद कई बार जब आप मोबाइल नंबर मांगता है, उसके बाद कई बार तो हो जाता है कि पोस्ट कार्ड, वो आपको 12 डेज में बाय पोस्ट एक लेटर भेजेगा जिसके अंदर आपका 6 डिजिट का कोड होगा। कई बार क्या होता है कि मोबाइल नंबर से भी तुरंत OTP आकर क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है। इसके अंदर एक केसेस और देखें, कोई पुराने बिजनेस हैं जो मैपिंग पे हो रखे हैं, क्योंकि मार्च 2018 में गूगल मैप मेकर बंद हो गया था। मैप मेकर गूगल माई मेकर में बंद हो गया था, ये मैं दिवांशु जी को बताना चाहूँगा कि गूगल माई मैप मेकर बंद हो गया था। उसके बाद गूगल माई बिजनेस आया था, जिसकी टीवी पर ऐड आने लगी थी नियर बाय मी करके, कि रेस्टोरेंट नियर बाय मी, याद हो तो गूगल माई बिजनेस अच्छे से हुआ। तो जो पुराने लोगों ने माई मेकर कर रखे हैं, मैप मेकर से अपनी बिजनेस लिस्टिंग कर रखी थी कि मैप पे शो कर सकता है नेविगेशन, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और आप लोगों को भी बता दूं कि आपके कोई नोन में है कि वहां पर आपको आज भी ऑप्शन दिखा रहा होगा कि डू यू ओन दिस बिजनेस, क्या ये बिजनेस आपका है। उसके अंदर हिंट आता है, जैसे कई बार आता है ना सजेस्ट एंड एडिट, कभी देखा हो, सजेस्ट एंड एडिट की तरह ही एक अब जिसका बिजनेस ओन नहीं किया हुआ, क्लेम नहीं किया हुआ, तो क्लेम नाउ करके आता है, या डू यू ओन दिस बिजनेस। अगर वो आ रहा है तो आपको उसको बिजनेस को ओन करना पड़ेगा। जैसे आपको भी पता है, आपके साथ भी यही हुआ था, याद हो तो, आधार हॉस्पिटल वाले में आपने क्लेम किया था, याद है? नहीं याद नहीं, यहाँ पे किया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, तुरंत OTP ही आ गया जो मोबाइल नंबर उस पर शो होता था। तो उस केस में क्या है कि पुराना बिजनेस है तो वो OTP के भी है। और कई बार क्या है कि कई तरफ गूगल की तरफ से कई बार प्रॉब्लम भी आती है कि कई बार पोस्ट कार्ड नहीं आ रहा होता, तो उसके अंदर आप सेटिंग में जाके उनसे बात कर, मतलब मेल के थ्रू बात कर सकते हैं। तो वो एक ऑप्शन देते हैं कि आप अपने बाहर, जहाँ ऑफिस के बाहर की लोकेशन की फ़ोटो, अंदर की फ़ोटो मेल करें। और कई बार टेलीफोनिकली भी बात करके या तो वो ये चीज़ मंगाते हैं या OTP से हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से लोकेशन आपने मार्क की है। ऐसा ना हो कि आपके रेडियस वो गलत हो रहा हो, क्योंकि वो रेड जो पिन रखनी होती है वो एग्जैक्ट हो, पुराना है, लोग सर्च कर रहे हैं, तो ये कई सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो होप दिवांशु जी आपका डाउट क्लियर होगा। और कपिल तनेजा जी ने पूछा नहीं है डाउट टू मेलिंग एड्रेस। विशाल गुप्ता जी कैन ट्रैक IP एड्रेस, कैन ट्रैक थ्रू IP एड्रेस टू मेलिंग एड्रेस। CTR is good but now not getting query, how to solve it? CTR is good and not getting a query नहीं आ रही, मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं तो प्रोडक्ट है या सर्विस है। ठीक बात है। अब देखो इसको एक्सप्लेन कैसे होना चाहिए। गूगल पर हमने कोई भी चीज़ सर्च करी तो हमें आएगी, कुछ ऑर्गेनिक रिजल्ट आएंगे, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही अगर मान लो हम गूगल के ऊपर कुछ भी क्वेरी सर्च करते हैं तो उसके ऊपर हमारे पास क्या आ रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे हैं और कुछ क्या आ रहे हैं, पेड रिजल्ट आ रहे हैं, जो कि हम गूगल एडवर्ड से करते हैं। किससे करते हैं? गूगल एडवर्ड पहचानेंगे कैसे, वो ग्रीन कलर का AD आ जाएगा। जैसे वो ग्रीन कलर का AD आ गया तो वहां पर वो हमें ऐड दिख रही है। हमने वो ऐड क्लिक नहीं करी बट वो हमने देख लिया, तो वो हो गया इंप्रेशन। सही बात है। तो इंप्रेशन क्या होगा कि कितने लोगों को गूगल ने वो ऐड दिखाई। ठीक बात है।
वो हो गए इंप्रेशन, मीन्स कितने लोगों तक उसने ऐड वो फेंकी या दिखाई। उसके बाद जैसे उस पर क्लिक हो जाते हैं तो नंबर ऑफ एड्स क्लिक्स डिवाइड बाय इंप्रेशन इनटू 100 आपका CTR। तो अगर मान लो आपका CTR लो है तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी ऐड क्लिक नहीं हो रही, इवन यू आर ऑन फर्स्ट पोजीशन। भाई गूगल सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है, फोर्सफुली ऐड आपने एडवर्ड से करके लगा दिया, क्लियर। तो उस केस में क्या है कि कहीं ना कहीं आपको क्लिक नहीं मिल रहे, तो आप वहां क्या करोगे, कीवर्ड रेलेवेंस, कीवर्ड रिलेटेड ढूंढोगे या और कीवर्ड को अट्रैक्टिव बनाओगे, सही बात है, कुछ डिस्क्रिप्शन में डालोगे। जब आपकी ऐड क्लिक हो गई है तो वो क्लिक होने के बाद बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएगा, एक वेबसाइट पर जो भी आपने लिंक दे रखा है, जिसे हम बोलते हैं एक लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज में क्या क्या क्लियरिटी हो, लैंडिंग पेज पे लोड टाइम आपने बताया, उसके बाद आपका क्वेरी फॉर्म होना चाहिए ताकि हम वहाँ से लीड्स ले सके और जो आपने प्रोडक्ट दिखाया है वही हो, अच्छे से हो, कोई गाइड ना हो, इन्फॉर्मेशन 20% ऑफर की है 10 दे रहे हो तो ये सब ना हो, तो वो लैंडिंग पेज पर आ गया। फाइनली क्या होगा, वो ऑर्डर पंच कर देगा, ठीक बात है ना। अगर मान लो हमारे पास ऑर्डर नहीं आ रहे, हमारा क्वालिटी स्कोर कम है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे CTR। अगर CTR अच्छा है तो इसका मतलब लोग लैंडिंग पेज पर जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं लैंडिंग पेज पे हमारे को दिक्कत आ रही है, क्या पता क्या है, तो उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि यूज़र कैसे क्या कर रहे हैं। और दिवांशु जी सेइंग यू आर टेलिंग ओल्ड मेथड फॉर GMP वेरिफिकेशन, गाइस वेरीफाई विद इन 5 मिनट्स एंडली लोकेशन बट द ही चार्ज 2K। आई थिंक दिवांशु जी की अगर 12 दिन रुकने में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आप 2000 रुपये दे रहे हैं किसी बंदे को, तो बेस्ट इज़ कि आप वेट कर लें 12 डेज़ के लिए, और स्टिल यू आर गेटिंग अ प्रॉब्लम, यू कैन विजिट आवर ऑफिस, वी विल डू इट फॉर फ्री। और नो एनी पोस्ट कार्ड रिक्वायर्ड, पोस्ट कार्ड है भी, और जो आपको नए मेथड अभी एक हम मेरे स्टूडेंट ने बताया भी है कि OTP के थ्रू और मेलिंग के थ्रू है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पैसे ही देकर कराना चाहते हैं तो यू कैन कॉल दैट गाय, अगर आपको फ्री में कहीं भी दिक्कत आ रही है यू कैन विजिट आवर ऑफिस। सो ठीक है, थैंक यू, प्रेजेंटेशन ओवर।